पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए मैं शेयर कर दूं कि एम्प्लॉय वेरिफिकेशन और जो हाउस मेड्स की सर्वेंट्स की वेरिफिकेशन है वो हर खिदमत सेंटर में लाहौर के अंदर मौजूद है। अगर कोई भी शख्स अपना कोई नया मुलाजिम रखता है या नई मुलाजमा रखता है, वो इन खिदमत काउंटर्स की जाने की भी जरूरत नहीं है। वो सिंपली एक ईमेल ड्रॉप करे और उसके थ्रू हम उसकी वेरिफिकेशन करके हम आपको बता सकते हैं कि ये आप मेड या सर्वेंट रखना चाहिए या इसका कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। सर इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था तो आपका जो पकड़ी की खबर इनका बताएं जी। पहले रिकॉर्ड याफ्ता है तो कितने देर पहले जेल से रिकवर किया गया सामान जो है स्टोलन प्रॉपर्टी में एक केस जो किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस था, वो ओसीयू ने रेज किया। हसनैन और एक की टीम ने बड़ी मेहनत की। इब्राहिम ताजर था, उसका नौकर इसमें इन्वॉल्व था, अब्दुल साजिद नामी, उसने इसको किडनैप किया 24/7/2024 को और अगवा करके 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया। और इसमें 4 मुसलमान इन्वॉल्व थे। चार मुसलमान जो मेरे से ये पकड़ना इसके बाद बड़ा एक इंटरेस्टिंग हमारा ब्रेकथ्रू था। जैसे पानी के बहाने या छोटे मोटे जो काम के बहाने, जो घरेलू काम होते हैं उनके बहाने घरों में दाखिल होती थी और अपने साथ जो दूसरे साथी थे रॉबर्स, उनको वो फिर ऑन कॉल लेके उनको ग्रीन सिग्नल देती थी और वो रॉबरी आके हाउस रॉबरी करते थे। ये हमने औरतें भी गिरफ्तार की है जो इसमें मौत की यास्मीन भी और शरीर भी। ये खुद भी गन पॉइंट पे बात थे, मतलब इनके पास भी पिस्टल और असला मौजूद होता था। इन केस अगर कोई इनको पकड़ी जाती थी तो ये अपना असला भी इस्तेमाल करते थे। इन्होंने काफी ज्यादा वॉश एरिया से आते थे। इनका पूरा गैंग हमने गिरफ्तार किया और इनसे उसके बाद हाउस रॉबरी के 2 मुलजम थे, दिलशाद और रहीम ओल्ड, इनको भी उसी बैंक ने गिरफ्तार किया। इनसे गजनी की खाना के इलाके में इन्होंने एक रॉबरी में इंजरी की थी और उसको भी गिरफ्तार किया। उसके बाद बर्गलरी नकलजनी में 2 गैंग्स हैं, उनके 5 अफराद गिरफ्तार किए। 5 मुसलमान फैसल, दिलदार, अली हसन, पठानी बीबी और इरशाद, और इनसे भी हमने रिकवरी। ये एक यानी कि टोटल 4 करोड़ 40 लाख के करीब सोलर प्रॉपर्टी इन गैंग्स ने रिकवर किया हुआ है और इनको हम ये रॉबरी किया ये उसी इनको देंगे और कैटगोर भी देंगे। ये आज हमारे आए हुए हैं उनमें हम ये इमरान साहब एक शहरी आपके साथ क्या पेश आप कर रहे हैं कि अगर किसी FIA या दीगर किसी साइबर टेररिज्म हमने कोशिश किया था इनकी ट्रेसिंग में। ये लंदन का और उसमें इसने फेक न्यूज फेक स्टोरी शेयर की, जिसकी वजह से आगे राइटिंग हुई। उन्होंने न्यूज फ्लैट को लेके बहुत ज्यादा वहां पे हंगामा रही हुई और वेंडलाइजिंग हुई। उसमें इसका एक ट्रेक था, उस पे हमने काम करते हुए लोगों इसको किया और इसको गिरफ्तार करके किया, जिसमें अब साइबर टेररिज्म का पर्चा दर्ज है। हमने उसको उसके जो बेसिकली उसका केस यही था कि जो स्टोरी उसने अपना न्यूज का एक चैनल बनाया था, वेब न्यूज वेब चैनल, वेब बेस्ड चैनल था, और उस पे इसने अपनी जब लंदन में कोई स्टैबिंग का इंसिडेंट हुआ जिसमें 3 बच्चियों की डेथ हुई, उसके बाद उसने उसका अक्यूज जो था वो रवांडा का अक्यूज था, वो नॉन मुस्लिम था।
उसकी बजाय इसने एक मुस्लिम मामले के जो साइलेंस सीकर था उसको एट्रीब्यूट किया कि ये स्टैबिंग का इंसिडेंट उसने किया और उसको कब्जे में लिया गया। तो लंदन में आपको पता है कि फार राइट जो है वो उसका एक तबका वाइट कंजर्वेटिव्स का वो इस्लामोफोबिक जो भी कॉन्टेंट्स होते हैं उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं और उसके बाद फिर उनके आपस में इंटरनल क्लैशेस हुए। ये एक टोटली फ्रीलांस किस्म का एक जर्नलिस्ट है जो कि वेब पे ही काम करता था, उसी पे चैनल और उसी पे उसने अपना फेसबुक पे भी अपना कुछ चैनल से अर्निंग करता था, कोई 3 लाख के करीब कह रहा था, मैं मान लेता हूँ। ये सारा था। तो एक फेक स्टोरी शेयर करने के बाद फिर इसने एक ITV को इंटरव्यू दिया, यूके बेस्ड चैनल है, प्राइवेट चैनल। उस इंटरव्यू में इसने क्लेम किया कि मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स जो है उनको निकाल दिया, जो मेरे सबऑर्डिनेट्स जिन्होंने फेक स्टोरी शेयर की या फेक फैक्ट शेयर किया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। एक टोटली सोलो लोन जर्नलिस्ट था और जो कि वेब बेस्ड स्टोरी शेयर करता था और खुद ही आर्टिकल लिखता था, इसके साथ कोई और बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं था। वो ये हमारी फाइंडिंग से इनिशियल इंटरोगेशन आई, तो उसके बाद फिर हमने ये का जो केस बनता था तो उसको वो मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली फ्रीलांस पार्टनर था जो वेब पेज चैनल के थ्रू करता था और ये चैनल टोटली इसका अपनी क्रिएशन और अपना ही इसका बनाया हुआ और उस पर इसी ने स्टोरी शेयर की और इसकी ज्यादा व्यूअरशिप जो है पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल नहीं है। कि बेसिकली टारगेट की वेस्ट की और यूके की और यूरोप की अमेरिका की व्यूअरशिप को करता था और ये इसे अर्निंग करता था। अच्छा ब्रादर, जिन तालीम को इंस्टीट्यूट बरतानिया में और बरतानिया की निशानदेही पे कामयाब तो गिरफ्तार किया गया। अब इस पर तफ्तीश मुकदमा बरतानिया की मजबूत यहाँ दी जाएगी या बरतानिया के कहने को नहीं, साइबर टेररिज्म में कहीं भी आप अगर अक्यूज जो है वो साइबर डिसइंफॉर्मेशन के थ्रू करता है तो वो एक डेडिकेटेड एक एक्ट ऑफ लॉ पास हो चुका हुआ है और उसमें उसी के तहत उन्होंने पर्चा दर्ज किया, बीका भी और किया साइबर टेररिज्म, उसमें बाकायदा सेक्शन है, उसमें आप करेंगे और पाकिस्तान ऑथराइज है इसको प्रोसीड करेंगे। ये केस बहुत बड़ा केस है इंटरनेशनल लेवल पर, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। सजा जो है वो सजा इसमें साइबर टेररिज्म में आई एम नॉट श्योर, प्रोबेबली इट्स अराउंड 14 years मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ 7 years। क्या कह रहे हैं? ये लाहौर की अधीन है और बेसिकली काम करने के बाद घर पे आ जाती है या छोटे मोटे जैसे पानी पीना है, यहाँ पे काम करनी है, आपके घर में हमें पानी चाहिए, हम ये चीज सुनाने लेना चाह रहे हैं, छोटी मोटी चीजें मांगने के बाद घरों के अंदर चले जाती थी और खुद भी मैंने बताया कि अपने पास मुश्किल लगती थी और मुंह को आम भी होती थी, खुद बात कितनी रिकवरी भी क्या पूरा लाहौर में डाकू तंत्र आ रहे हैं कि अभी तक केसमें चोरियां वो तो क्राइम रेट डे बाय डे बढ़ रहा है। 350 की ट्वीट सुनाची हुआ टोटली इसमें मेथड फॉर्म है। आप इसका देखें जो हमारा 15 की कॉल रिकॉर्ड है, इसमें 58% डिक्लाइन है, अनप्रेसिडेंटेड है लाहौर की तारीख के। वो कॉल्स जो 15 पे लोग करते हैं वो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है, हम उनको रोक नहीं सकते हैं। कोई भी शहरी आजाद है 15 पे कॉल करें किसी के साथ, वो क्राइम की बात नहीं कर रहे तो हम रजिस्टर करते हैं, ये वो क्राइम 15 पे लोग कॉल करते हैं, उसमें 58% डिक्लाइन है। ऑल क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसमें रॉबरी भी है, जिसमें मोटरसाइकिल थेफ्ट भी है, जिसमें मोटरसाइकिल स्नैचिंग भी है, जिसमें बर्गलरीज भी है। और इसकी इतनी रिडक्शन दिखाते हमारी जो तीनों बैंक्स मिलके काम कर रहे हैं और सबका कंट्रीब्यूशन है, ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन इसमें पूरी अमेंडमेंट कर रहे हैं कि अच्छा इमरान से ये बता दीजिएगा कि लाहौर में कितनी बात अभी 15 की कॉल्स का तो मैं आपको डेटा मतलब मेरा ख्याल में रजिस्टर्ड जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है इट इज अराउंड 100
जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी अननाउन की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इतना ही होगा। और मैंने जैसे बताया कि 58% रिडक्शन है, मींस कि टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉल्स जो है उसमें फेक कॉल्स भी होती हैं, अगर वो भी शामिल कर ली जाए तो फिर भी रिडक्शन है। तो ये मेरा ख्याल में लाहौर की तारीख में देखें, आबादी में भी इजाफा मुसलसल हो रहा है। अब 1.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी के शहर में अगर 58% क्राइम में रिडक्शन आ रही है, और क्राइम में रिडक्शन में ये नहीं कह रहा जो पुलिस ने पर्चे दर्ज किए, बल्कि वो कह रहा हूँ जो 15 पे लोग कॉल कर रहे हैं, अगर वो कम हो गए हैं तो इसका मतलब है जेन्युइनली क्राइम रिड्यूस हुआ है। तो वो ये है। ये रिकॉर्डिंग आप ये बताइएगा कि डॉक्टर शाहिद के केस में, इसके केस में शहरियार डॉक्टर शाहिद के केस में अहमदुद्दीन शहरियार अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके ऊपर क्या इकदाम किए गए और इनका चालान कहाँ तक पहुंचा है? क्या अभी तक ये केस फाइनलाइज क्यों नहीं हुआ? जो इसमें हमने मुल्जमान पकड़े थे वो शनाख्त पे भेज दिए हुए हैं, जो और शनाख्त के बाद आएंगे तो मजीद हम अगर कोई और मुल्जमान नॉमिनेट होते हैं तो वो करेंगे। शहरियार जो है वो वी आर क्लोज टू अरेस्ट इंशाल्लाह। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें वो बढ़ी हुई हैं, इसकी क्या वजह है कि वो बड़ा गैंग है? पिछले साल के मुकाबले में 8000 मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें कम हुई है, रजिस्टर कम हुई है। यानी पिछले साल जो मोटरसाइकिल थेफ्ट की वारदातें हैं वो हम आपसे डेटा कंप्लीट शेयर करेंगे, 15 का भी और रजिस्टर्ड क्राइम का भी, तो इसमें 8000 की वारदातों में कमी है। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि एक मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान पिछले काफी अर्से से वारदातें कर रहा है और 7 से 8 वारदातें डेली उसने अचीव कर रहा है, पूरी लॉटरी पे लगी है, तो अभी तक उसमें ये स्पेसिफिक मुझे इसका भी आइडिया नहीं। हम काफी गैंग्स पे चुके काम कर रहे हैं एट द सेम टाइम, तो इस पे भी इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये घरेलू खवातीन जो पकड़ी हैं, क्या कोई ऐसी ऐप नहीं होनी चाहिए कि वो सीआई के थ्रू? इसमें ये ऑलरेडी मौजूद है, आपके नॉलेज में होना चाहिए।